माय अमेजिंग सो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे और एनर्जी के साथ ही काम कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। तो गाइस, जो आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो है आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके प्यार आपको कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या वो आपको याद कर रहे हैं, या आप उनके माइंड में रहते हैं, या आपको कॉल करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, या आपका कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में ये सारे प्रश्न हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स जानने के लिए कि है क्या, एक्चुअल उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, या अगर आपको कॉल नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको आज की इस रीडिंग में मिल जाएगा। तो अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी कमेंट्स करके 555 आपको टाइप करना है, जिससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। कमेंट्स करना है, शेयर करना है और अपना प्यार दिखाना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो अपना सारा माइंड अपने पार्टनर पे फोकस कर दीजिए। अभी आप अपने पार्टनर पे फोकस होंगे, उनका नाम लेंगे 7 बार 11 बार, तो ये एनर्जी आप अच्छे से कैच कर पाएंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे भले ही आप कुछ और काम भी कर रहे हो, पर माइंड में आपके पर्सन, आपके पार्टनर रहने चाहिए। आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, आपकी एनर्जी बिल्कुल काम डाउन होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान ऐसी तरीके की एनर्जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। ये आपकी और मेरी जो बात होती है स्टार्टिंग में, वो होनी ज़रूरी है। इससे जो आपकी एनर्जी होती है वो बैलेंस हो जाएगी, काम हो जाएगी। ठीक है, आप शांत हो जाएंगे। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए रीडिंग करने से पहले थोड़ी सी ऐसी बात करना ज़रूरी होता है। चलिए अब अपने पार्टनर, अपने पर्सन, अपने प्यार में फोकस हो जाइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, अमेजिंग टैरो गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या इंटेंशन है उनकी। क्या वो मेरे अमेजिंग टैरो गाइडेंस के व्यूवर्स को फ़ोन करेंगे, क्या वो उनको याद कर रहे हैं, कब तक करेंगे फ़ोन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे फोकस रहिएगा, उनका चेहरा विजुअलाइज करते रहिए और उनका नाम लेते रहिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा फील कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, वो फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सिजोफ्रेनिया की एनर्जी आई है, फाइटिंग की एनर्जी आई है, ओके। इसी के साथ साथ आई है द क्रिएटर की एनर्जी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, पेशेंस की एनर्जी आई है और द लवर्स की एनर्जी आई है। इसी के साथ साथ आई है हार्मनी की एनर्जी, पार्टिसिपेशंस की एनर्जी। बॉटम ऑफ डेक से देख लेती हूँ फ्रेंडलीनेस की एनर्जी, एंड नेक्स्ट देख लेती हूँ एडवेंचर की एनर्जी आई है। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं मैं आपको उन सब नंबर्स को बता देती हूँ। आप कनेक्ट कर पाएंगे उनसे, अगर नहीं भी कर पाएंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस। तो 6 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, इसी के साथ साथ यहाँ पे नज़र आ रहा है 2 नंबर स्ट्रांगली दिख रहा है, और 7 नंबर है यहाँ पे, और आपके 16 नंबर है, आपका 11 नंबर है, आपका 22 नंबर है यहाँ पे। तो इस नंबरों से आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं आपकी एनर्जी को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। सिजोफ्रेनिया की एनर्जी को एक्सप्लेन कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। यहाँ पे सिजोफ्रेनिया की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। मेरी शफलिंग जारी है, तो आपका ध्यान केवल अपने पार्टनर, अपने पर्सन पे होना चाहिए। ठीक है, और कोई माइंड में अदर चीज़ें नहीं सोचनी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बचाना चाहते हैं किसको, कि आप उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है, उसका असर आपके ऊपर ना पड़े। मतलब आप उनको जज ना करें। वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता बिल्कुल बचा रहे, आपके साथ का कनेक्शन को वो बिल्कुल जी जान से सेव करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके प्यार कहीं ना कहीं यहाँ पे अकेला फील कर रहे हैं। इस अकेलेपन में ये इमोशनली अकेले
पन फील कर रहे हैं। देखिए एक इमोशनली मतलब कि मेंटली उनको किसकी ज़रूरत है। एक होता है देखो हम फिजिकली हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं, हम अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं जब या बाहर घूम कर आ जाते हैं। पर यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। वो बचाना चाहते हैं, वो सिक्योर करना चाहते हैं, वो एक कड़ी बनना चाहते हैं आपके और उनके बीच के रिश्ते को बचाने की। कई बार क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है, चीज़ें गलत हो जा रही हैं। यहाँ पे एक और चीज़ की एनर्जी आई है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी आप दोनों के बीच में है जो गलत क्रिएट करने की सोच रहा है। मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रहा है, जो आपकी बातें तो सुनता है और आपको भड़काता है, उनकी बातें सुनता है पर उनको भड़काता है। मतलब एक अच्छा फ्रेंड होता है कि जो बैलेंस करने के बारे में सोचता है, और एक ऐसा दोस्त भी होता है कि ये खुश कैसे है, ये किस तरीके से हैप्पी है, तो इसकी चीज़ों में मैं थोड़ी सी और दूरियां क्रिएट कर लूँ। आपका बिहेवियर वो थर्ड पर्सन तो नहीं जानता, उनका बिहेवियर तो वो थर्ड पर्सन नहीं जानता। डीपली आप दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझते हो, अच्छे से इस रिश्ते को निभाना चाहते हो, पर चीज़ें इतनी ज़्यादा मिसक्रिएट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने अपनी बातें किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करना स्टार्ट कर दिया है, या उन्होंने ऐसी व्यक्ति को शेयर करना स्टार्ट कर दिया है जो बस ये कह रहा है यार आगे तो कुछ हो नहीं सकता है, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है इस रिलेशनशिप में, तो अगर ऐसी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। पर वो चाहते हैं कि ये एक कड़ी बन जाए हम दोनों, कि एक दूसरे से हम अलग ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि इमोशनली सपोर्ट तो आपसे ही मिलता है उनको। एक अकेला सा व्यक्ति जो हर जगह, मतलब आप ये समझ लो ये एनर्जी एक इस तरीके की तरफ इशारा कर रही है कि मतलब वो व्यक्ति सब लोगों के बीच में होते हुए भी, हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हाथ लगी हो जिससे उनको हैप्पीनेस मिल सकती थी, पर उस हैप्पीनेस को भी दरकिनार करके उनका ध्यान सिर्फ इमोशनली सपोर्ट में है, और मेंटली इस चीज़ का स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ बहुत गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे मुझे खुशी मिलनी चाहिए थी पर खुशी नहीं मिल रही है। यहाँ पे ये अकेलापन इस एनर्जी को शो कर रहा है कि वो परेशान है, वो परेशान है, वो अकेले हैं, वो दुखी हैं, वो स्ट्रेस ले रहे हैं चीज़ों को, वो सीरियसली इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, और पर चीज़ों में एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। फाइटिंग की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आपका ध्यान सिर्फ अपने पर्सन, अपने पार्टनर में होना चाहिए। देखिए वो बहुत परेशान हो गए हैं। किससे लड़ रहे हैं? बाहर किसी ऐसे पर्सन से नहीं लड़ रहे, वो अपने खुद की सोच से लड़ रहे हैं। यहाँ पे उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया है जिसमें उन्होंने फिनेंशियली या कुछ पर्सनली इशू भी देखा है, पर उस इशू में, उस परेशानी में आप उनके साथ नहीं थे। जिस मोड़ में उनको आपका सपोर्ट चाहिए था, जिस मोड़ में उनको आपका साथ चाहिए था, पर वो चाहे वो उनकी कमी के कारण हो, चाहे वो आपकी कमी के कारण हो, किसी की भी कमी के कारण हो, पर उनकी एनर्जी ये कह रही है कि उस लम्हों से वो अकेले लड़े हैं, उस स्थिति से वो अकेले लड़े हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, या आपकी बातों को किसी ना किसी तरीके से समझ ही नहीं चाहते थे। आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, वो नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि उस स्थिति में, जिस स्थिति में उनको आपका साथ चाहिए था, चाहे वो पर्सनली हो, फिनेंशियली हो, पर वो जिस पल में बहुत ज़्यादा अकेले थे, डीप स्ट्रेस में थे, उस स्थिति में आप उनके साथ नहीं थे। जिस समय या तो उनके लाइफ में कुछ हेल्थ इशू उनका आया है जिसमें वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं, या फैमिली मेम्बर में किसी ऐसा व्यक्ति के जो उनके बहुत करीब है, उसकी हेल्थ में कुछ इशू आया है जिसके कारण वो उस स्थिति से अकेले लड़े हैं। उस स्थिति से अकेले लड़के वो इतना ज़्यादा एंजाइटी कह लो, इतना ज़्यादा अकेलापन वो फील कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या ही कर दिया है, ऐसा मैंने क्या ही कर दिया, मैंने तो अपनी तरफ से पॉजिटिव सोचा था, मैंने तो अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने सोचे थे, पर क्या वो स्थितियाँ मैं बैलेंस नहीं कर पाई हूँ या नहीं कर पाया हूँ, तो उसकी वजह से वो उस चीज़ के विरोध जो उन्होंने करा है कोई आपकी बात का, तो वो उनके सर्कमस्टांसेस कह रहे हैं कि वहाँ वो व्यक्ति बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेले परेशान था, अकेले सफ़र कर रहा था स्थितियों से, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, एक अकेलापन उनको लग रहा है। इस समय में
ये एक और चीज़ अच्छी हुई है कि आपकी वैल्यू, जो आपका सपोर्ट है, कहीं ना कहीं वो पहले नहीं समझ पा रहे थे, अब वो उस स्थिति को, आपके सपोर्ट को, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। तो जिसके कारण वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए। आपकी वैल्यू जो है वो समझने के कारण उनको एक बात की तो बिल्कुल क्लैरिटी हो गई है कि आप उनकी लाइफ में कितने वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे द क्रिएटर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे द क्रिएटर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। द क्रिएटर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। द क्रिएटर की एनर्जी, ओके, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके कारण आपका और उनका रिश्ता बच जाए। मैंने बोला है कि कहीं ना कहीं उनको बहुत भारी दुख का सामना करना पड़ा है, या उनके करियर में, या उनका कोई अपना उनकी लाइफ से गया है, या इस रिलेशनशिप का डाउनफॉल वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो भी है, इस स्थिति में वो परेशान ही हैं और वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उनके मन में शांति पहुँचे, इस रिलेशनशिप में शांति पहुँचे, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा एनर्जी है वो ब्लास्ट होती जा रही है आप दोनों के बीच में। तो क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। रिलेशनशिप इम्बैलेंस होने के कारण क्या आ रहा है, दूरियां आ रही हैं। दूरियां आ रही हैं। क्या वो आपसे नफरत करते हैं? आपके मन में ये सवाल होगा, क्या ये मेरे से प्यार करता है या करती है अभी भी, या इनके मन में कोई और व्यक्ति है? तो उसका आंसर कार्ड दे रहे हैं कि वो आपसे बिल्कुल प्यार करते हैं, और वो इतना डेप्थ तक है प्यार कि उनको खुद नहीं पता कि वो कितना प्यार आपसे करते हैं। यहाँ पे बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम देना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस को लेना चाहते हैं, आप उनकी केयर करें, आप उनको प्यार करें, वो चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में वो एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो उसको बहुत संभाल के रखना चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं दोनों, तो वो क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अब ऐसी कोई भी लड़ाई ना हो, कोई भी ऐसा झगड़ा ना हो जो हमें दूर कर दे। वो आपको अपने पास स्टेबिलिटी के साथ लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं वो दूरियां दूर हो जाए, क्योंकि ये दूरियां आपके पर्सन, आपके पार्टनर तो नहीं पचा पा रहे हैं। पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। पेशेंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। यहाँ पे एक पॉप आउट हुआ है तो मैं उसको लेती हूँ। देखिए, वो इसलिए शांत बैठे हैं, वो एक धैर्य के साथ बैठे हैं कि अभी जो स्थितियाँ, जो एनर्जी, जो गुस्सा आप कह लो, जो स्टबर्न नेचर इस वक्त हो सकता है ना, वो इस स्थिति को और भी ज़्यादा बेकार कर सकता है, बढ़ा सकता है। आप दोनों के बीच की जो झगड़े हैं उसको बढ़ा सकता है। तो वो चाहते हैं कि आप बिना कहे हुए उनकी बातों को समझो, कि हो सकता है मेरे पे लाख कमियां हैं, पर कभी तो मैंने आपको प्यार किया होगा, कभी तो आपकी तारीफ करी होगी, कभी तो आपका सपोर्ट किया होगा, तो हमेशा आप मुझे गलत क्यों समझते हो? जो मैं चाहती हूँ वो करते क्यों नहीं हो? जो मैं चाहता हूँ वो आप करते क्यों नहीं हो? उनको एक उम्मीद, देखिए वो हेल्प करते हैं, आप भी हेल्प करते हैं उनकी, आप भी उनको सपोर्ट करते हो। तो हो सकता है आपके मन में ये तो ना हो कि ये मेरे लिए कुछ करे, बस आपके नज़रों में इनका प्यार बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। मतलब आप चाहते हो कि मैं कुछ भी करूँगी पर तुम मेरे से दूर मत जा। पर इनका ये है कि इनकी, देखिए, आपसे प्यार चाहिए, इनकी और भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं आपसे। ये चाहते हैं उन एक्सपेक्टेशंस को जो मुझे आपसे है वो आप पूरी करो, इसीलिए वो धैर्य के साथ इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार जो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जा रहा है, जो एनर्जी, गुस्सा जो मन में है भी नहीं वो भी निकल जा रहा है, तो वो चीज़ें क्या हो रही है, अननेसेसरी इम्बैलेंस कर रही है दोनों का, आप दोनों का रिलेशनशिप। तो कारण इसके पीछे का जो कंक्लूजन निकल रहा है वो दूरियां, वो लड़ाई झगड़े, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाना, इस तरीके के इससे कीप एंड काम तरीके से वो हैंडल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोलूँ वही आप समझो। कई बार बिना बोले हुए भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। तो आपके पर्सन की आपसे बस यही एक्सपेक्टेशंस है कि आप प्लीज़ मेरे बिना बोले हुए आप चीज़ों को समझ जाओ। हर बार कहकर 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 प्यार कम हो जाता है, तो वो जो अपना दबावा प्यार है वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो अपना दबावा प्यार
को कहीं ना कहीं इस वजह से गुस्से में तब्दील कर रहे हैं कि जो मैं चाहती थी, जो मैं चाहता था, वो आपने नहीं किया है। द लवर्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। द लवर्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं। द लवर्स की एनर्जी कह रही है कि आप उनके नज़दीक आ जाओ। क्यों आ जाओ? क्योंकि आपके बिना ये समझ गए हैं ये कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप हो तो इनके चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है। जब आप साथ हो तो इनका किसी भी काम को करने में मन लगता है। जब आप साथ हो तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं। क्यों आ जाएं? क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, ये सोच रहे हैं। ये आपसे आपके एक सवाल का और जवाब दे देती हूँ कि आप मुझे ये पैचअप करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या ये मुझे कॉल या कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे? तो आपका आंसर आपको दे देती हूँ, इन कार्ड्स में आ गया है यस। वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको कॉल करेंगे या आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि आपके बिना ये कुछ नहीं है। ये एनर्जी कह रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। एक फिजिकली अफेक्शन, जो आपका फिजिकली ओवरऑल बॉडी है ना, वो भी इनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है। मतलब जिस तरीके की आपकी तहजीब है, जिस तरीके का आपका बिहेवियर है इनके प्रति क्या, औरों के प्रति क्या, तो इनको ऐसा लगता है कि आप एक शादी मटीरियल हो। मतलब आपके साथ टाइम पास किया ही नहीं जा सकता, आपके साथ सिर्फ घर बसाया जा सकता है। ऐसी आपके पर्सन की एनर्जी है जो वो सोच रहे हैं, जो मैंने आपको क्लियर करी है। हारमनी की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। हारमनी की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। हारमनी की एनर्जी गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। खुद पॉप आउट हुआ है तो मैं इसको लूँगी। देखिए ये बहुत ज़्यादा इस एनर्जी को फील कर रहे हैं, आपके पास आना है, पर एक छोटी सी नासमझी है कि मैं ही क्यों आऊँ, मैं ही क्यों स्टार्ट करूँ सब चीज़ें। तो इनको ये कन्फ्यूज़न है कि मुझे वेट भी करना है और मेरे से वेट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा बचपना नेचर आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करना। ये भले ही लोगों के सामने कुछ भी प्रिटेंड करते हो, अपने आप को समझदार दिखाते हो, पर एक छोटा बच्चा इनके अंदर है, और जो आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि मैं कब तक वेट करूं और कब तक आपका कॉल आए, या मैं आपका कॉल कब उठाऊं, कब रिसीव करूं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं आपसे दोबारा से बात करने के लिए, या जो भी बातें हो रही हैं आप दोनों के बीच में जिसमें करवाहट आ रही है, उन करवाहट को दूर करके हम दोनों पहले जैसा फील करें। ये आपके पर्सन चाह रहे हैं। पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। आपका ध्यान अपने पार्टनर पे होना चाहिए। हाँ, ये आपके साथ अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये चाहते हैं एक आप इनको, अपने पर्सन, आपने, अब देखो आप कितना प्यार करते हो, आप इनके बिना परेशान हो जाते हो ना। भले ही आपको इन्होंने फ़ोन नहीं किया, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, पर ये चाहते हैं कि अब सब चीज़ें भूल जाओ ना। इतने भी पत्थर ना बनो ना आप, अब इतना भी माइंड डाइवर्ट ना करो ना। ये चाहते हैं कि एक दूसरा मौका तो मुझको मिलना ही चाहिए, मुझे माफ़ी मांगनी है, मुझे सही करना है। किसके किसके लिए सही करना है? इस प्यार के लिए सही करना है। मुझे चीज़ों को जो मैंने गलत कर दिया है उसको ठीक करना है। क्यों? क्योंकि इस जो नेगेटिविटी में जो मैं रह रही हूँ या मैं रह रहा हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ। ये मेरे को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। इस स्थिति को मैं अकेले झेल ही नहीं सकती हूँ। तो ये अपने लिए बहुत ज़्यादा आप ये शर्मिंदा हैं, ये बोल सकते हो, और चाहते हैं कि आप इनको एक बार दोबारा मौका दो कि ये सब कुछ ठीक कर दें, सब कुछ पहला जैसा कर दें। जो आपके मन के घाव हैं, जो भी इन्होंने आपको दुख पहुंचाया उसको ठीक कर दें। आप इनको एक मौका दें। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्या कह रही है, ओके। ये ना इसीलिए भी बहुत चीज़ें इनकी लाइफ में पहले भी कभी किसी ने इनको धोखा दिया है, चीट किया है, इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है, तो इनको ऐसा प्रिटेंड हुआ है कि शायद इस रिश्ते में भी मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, मेरा यूज़ किया जा रहा है, जिसके कारण नेगेटिविटी बढ़ी होगी, जिसके कारण जो दोस्ती है आप दोनों के बीच में, देखिए एक आप प्यार तो बात अलग है, एक आप सच्चे दोस्त भी हैं, एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हो, पर चीज़ों में
पहले का एक्सपीरियंस को लेकर अगर मैं बैठ जाऊं तो वो चीज़ गलत है। आपके पर्सन ने यहाँ पे गलत किया है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने भी इनका यूज़ किया है, आपने भी इनको यूज़ करके छोड़ दिया है। हो सकता है आपके मन की फीलिंग्स भी यही हो कि जब इसको मेरी ज़रूरत थी तब आई है मेरे पास, तब आया, अब जब इसकी ज़रूरत पूरी हो गई तो ये चला गया। और सेम एज आपके पर्सन, आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं, जिसके कारण इनको रिग्रेशन भी है और अभी समझ चुके हैं कि ऐसा नहीं है, जिसके कारण आपको प्यार भरे कप देना चाहते हैं, एक प्यार देना चाहते हैं और चीज़ों को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो असलियत है, जो देखो एक सच होता है वो कभी छुपता नहीं है, जो आपकी प्योरिटी की सच्चाई है वो इनकी नज़रों से कभी नहीं छुपी, इनके माइंड से कभी नहीं हटी। तो ये आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी हुई है उसको दूर करना चाहते हैं और इस प्यार के लिए जीना चाहते हैं आगे। इनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ जाए और हम दोनों अलग हो जाएं। इस चीज़ से ये डरते हैं। एडवेंचर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे एडवेंचर की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे एडवेंचर की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं। ओके, ये आपके साथ मतलब खुल के जीना चाहते हैं, कमिटमेंट के साथ जीना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि बस मुझे इस आपके साथ जो भी रिश्ता है इसमें मुझे अर्ली सक्सेस मिल जाए, जो भी चीज़ें गलत हो गई हैं उसको भुलाकर हम जल्दी से एक नई शुरुआत करें, क्योंकि बहुत समय ऐसा हो गया है कि नेगेटिविटी में रह रह के हम दोनों ही परेशान हो गए हैं। तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि इस जो एडवेंचर से भरी नेगेटिविटी है, मतलब जो हमारा नया एक्सपीरियंस है हम दोनों के अलग होने के बाद, ये हमने पहले भी फील किया था पर इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था, इतना ज़्यादा लॉन्ग पीरियड इसी टाइम हुआ है। तो ये चाहते हैं जल्दी जल्दी से अर्ली सक्सेस मिल जाए, आप इनके पास आ जाएं, ये आपके पास आ जाएं, आप दोनों एक दूसरे को समझो और जो हमारा प्यार है उसकी नई शुरुआत हो सके। ये परेशानी, ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी आपके पर्सन, आपके पार्टनर में देखने को मिल रही है। तो गाइस, आपके पर्सन क्या आपको कॉल करेंगे? क्या आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं? क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर भी परेशान हैं आपके बिना? आई होप इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस रीडिंग में मिल गया होगा। ये मैंने नहीं बताया, ये कार्ड्स बता रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करवानी है तो नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 8979293756। ये मेरा नंबर है, ठीक है? आप मेरे से कांटेक्ट करके, अगर आपको लगता है कि मुझे पर्सनल रीडिंग मैम से करवानी है, मेरा नाम सोनम है, तो आपका वेलकम है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे से रीडिंग करवा सकते हैं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।